श्रृंखला आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ तालकटोरा स्टेडियम में, जहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में राजू बिष्ट मौजूद है। उनसे सवाल पूछ रहे हैं। हमेशा हर बार आता हूँ, अच्छा लगता है। नेपाली भाषा गोरखा समाज के लिए ये हरताली का तीज बड़ा उत्सव है, बड़ा त्योहार है। जिस तरह से हम दशई त्योहार मनाते हैं, उसी तरह से जो है हरताली का तीज को भी मनाते हैं। और आज के इस पवित्र दिन में भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। हमारी जो बहनें हैं, जो शादीशुदा बहनें, माताएं अपने पति के लंबी आयु के लिए दिन भर का व्रत रखती हैं और उनके मंगल और लंबी आयु की कामना करते हैं। और हमारा ये समाज, आपने उत्साह देखा होगा और ये नाच गाना आप देख रही है। भले ही हम उतने समृद्ध नहीं हो, भले ही हमारे पास उतने पैसे नहीं हो, लेकिन फिर भी हम औरों से ज्यादा मुस्कुराना और हंसते हुए अपने जीवन जीना, ये हम जानते हैं। सर, आपका 2 दिन पहले एक कमेंट आया था कि आप पॉलिटिक्स छोड़ देंगे अगर केंद्र सरकार से आपको गोरखा जो है कमेटी को, उसको ट्राइबल कमेटी में अगर नहीं शामिल किया गया केंद्र सरकार। देख, भारत में गोरखाओं का, चाहे वो भारत स्वतंत्रता के समय हो या भारत का संविधान बन रहा था तब हो, या आज समृद्ध भारत जो मोदी जी के नेतृत्व में है, हर समय रहा है। और हमने उतना ही जो है बलिदान, त्याग, तपस्या की है। लेकिन हमारे मुद्दे हैं जो करीब जो है भारत जब से आजाद हुआ तब से जो है लंबित है। मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होगा। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि गोरखाओं का जो योगदान है उसको नजरअंदाज करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और मुझे इस सरकार पे विश्वास है इसी कार्यकाल में कुछ बड़ा गोरखाओं को लेकर के जरूर होगा। सर, इस समय देश में इंडिया दैट इज भारत पर विपक्ष कह रहा है कि इस समय सरकार जो है वो इंडिया नाम बदलना चाह रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडी गठबंधन है। सारे चोर एक मंच पे आ गए हैं और उनका एक ही काम है, भारत को बदनाम करो। और इसके लिए उनको विदेशों से पैसा मिलता है। जो लोग विदेश में रह करके भारत की तरक्की नहीं देख सकते, मोदी जी को दुनिया का नेतृत्व करते हुए नहीं देख सकते हैं, वो लोग इस इंडी ग्रुप के थ्रू जो है भारत को बदनाम कराने का काम करते हैं। लेकिन मोदी जी ऐसे सख्त हैं, उनका जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, न कभी आज तक रुके हैं, न भविष्य में कभी रुकेंगे। और जब पत्रकारों का जो बाइकआउट किया जा रहा है, 14 पत्रकारों का बाइकआउट कर रहे हैं इंडी गठबंधन। इन्होंने तो पूरा देश को ही बॉयकॉट कर दिया था। जब देश में इमरजेंसी थोपी गई, ये उस बात का प्रमाण था कि आप समस्त हिंदुस्तान को बॉयकॉट कर रहे हो। और जो लोग इनकी फेवर में बात करें वो अच्छे हैं। अगर कोई पत्रकार सही बात बोलता है तो इनको सहन नहीं होती, इसीलिए सत्ता से दूर है। खड़गे जी को सरकार के ऊपर या भारत सरकार या जितने भी हमारे संवैधानिक ढांचे के संस्थाएं हैं, उनको गाली देना, उनको बदनाम करना, ये उनका जो है एक अभ्यास बन चुका है। और मुझे लगता है किसी भी पार्टी का अध्यक्ष, वो भी खास करके जिस कांग्रेस पार्टी ने इतने साल तक भारत में जो है अपनी सत्ता रही, जिन्होंने भारत में सरकार चलाई, मुझे लगता है कांग्रेस के अध्यक्ष से इस तरह से छोटी टिप्पणी की जो है अपेक्षा हम नहीं करते। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि जब भी उनको बुलाया जाता है वो नहीं जाते। और सरकार ने नहीं बुलाया, देरी से बुलाया, अच्छा किया। अच्छा गया। वो नहीं, उनको आना ही नहीं है। तो जब उनको आना ही नहीं है, सरकार बुलाए या देरी से बुलाए, ना बुलाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहा जा रहा है कि G20 में इनविटेशन कार्ड पर भारत नाम लिखा था। G20 में इनविटेशन कार्ड पर भारत नाम लिखा था। हमारा देश भारत ही है, संविधान में भी यही लिखा है। संविधान में संशोधन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वों ने उसमें ऑलरेडी भारत लिखा हुआ है और हम भारतीय हैं। भारत पे हमें गर्व है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को भारत पे गर्व है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अब इंडिया नाम बदल दिया जाएगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडी गठबंधन नाम पड़ा है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ये नासमझ लोग हैं, बदलने की जरूरत ही नहीं है। भारत नाम ऑलरेडी है, किसने बदला? और जब 140 करोड़ हिंदुस्तानी भारत पे गर्व करता है, ये इंडी गठबंधन भी भारतीय ही है, इनको भी करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।
तो ये राजू भिस्ते जिनसे हम बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर इनसे हमने बात की। यहाँ पर ये मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद है। हम और तमाम सारी आपको बात बताएंगे। यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है मुख्य अतिथियों का, यहाँ पर आयोजन किया गया है। आप और तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।